अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने पढ़ा था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ेंगे। तो इसमें उन्होंने 4 इसके प्रोसेस बताए हुए हैं, 4 प्रोसीजर से गुजर के आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। तो हम देखते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे करनी है। तो फर्स्ट जो हमारा आता है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में, वो कटिंग आता है, फिर सेकंड आता है लेयरिंग आता है, फिर थर्ड आता है ग्राफ्टिंग आता है, और फिर जो लास्ट वाला वो आता है बडिंग आता है। कटिंग कैसे करना है? दिस अ प्रोसेस अ पार्ट ऑफ अ प्लांट, प्लांट का हिस्सा ले लें, सच एज स्टेम हो हैविंग अ बर्ड्स ऑन अ कट एंड प्लांट इन द सॉइल। इन्होंने कहा है कि एक अगर हम पौधा ले लें तो उसके ऊपर जो बर्ड्स बने उसे काट के दूसरे पौधे में इंक्लूड कर दें और इसी तरह वो पौधा ग्रो करना शुरू हो जाएगा। अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ दी कटिंग ग्रो इनटू अ रूट्स एंड बर्ड्स, यानी उसकी कोई भी टहनी वगैरह काट लें। ऑन द रियल पार्ट ऑफ द कटिंग ग्रो टू अ फार्म स्टेम एंड लीव्स, उसकी स्टेम और लीव्स ऊपर से बर्ड्स काट ले जाए प्लांट के, तो वो एक अदर प्लांट ग्रो कर सकता है, जिसमें आ जाता है शुगर कैन, रोज़ भी आ जाता है, और अदर प्लांट्स दैट कैन बी ग्रो यूजिंग दिस टेक्निक, यानी आसानी से इस टेक्निक से जो पौधे हैं वो ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया है लेयरिंग किसे कहते हैं। लेयरिंग एक प्रोसेस है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का। प्लांट्स ड्यूरिंग, यानी प्लांट्स के दौरान, विच आर यंग ब्रांच ऑफ द प्लांट bend the ground and covered with the moist. After a few days, roots grow in the soil, form the cover part of the branch. They attach them in the roots. ये इन्होंने कहा है कि जो लेयरिंग वो एक ऐसा प्रोसेस है कि जब पौधे उगना शुरू होते हैं तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो नीचे को झुक जाते हैं, और जो उनकी टहनियाँ और शाखें होती हैं वो ज़मीन के ऊपर गिर जाती हैं और ऐसे ऐसे वो सॉइल में जाके फिक्स हो जाती हैं। जो उनकी टहनियाँ सॉइल में जाके फिक्स हो जाती हैं तो वो फिर उनकी टहनियों से ही वो जड़ों में जाके यानी मिट्टी में चले जाती हैं और फिक्स हो जाती हैं, और वही टहनियों से फिर एक अदर प्लांट जो ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। इसे लेयरिंग कहते हैं। लेयरिंग में ये होता है कि प्लांट झुक जाता है और उसकी जो जड़ें वगैरह होती हैं, टहनियाँ होती हैं, वो ज़मीन में जाके जज़ब हो जाती हैं, मिट्टी में जाके फिक्स हो जाती हैं, और उसकी वजह से एक दूसरा प्लांट ग्रो करना शुरू कर जाता है। इसे हम लेयरिंग कहते हैं। द ब्रांच कैन ग्रो कट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड लेयरिंग। लेयरिंग भी कहा जाएगा। आगे है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग भी दो प्लांट्स के दरमियान होता है। ग्राफ्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जो यूज़ की जाए जॉइन द कट पीस फ्रॉम अ प्लांट, यानी एक पौधे को काटा उसके दूसरे हिस्से से और दोनों को पेड़ किया, ग्रो इन अ सिंगल प्लांट, और दूसरा प्लांट जिसे हम साइकॉन कहते हैं, यानी पीस ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के एक हिस्से को, एंड द प्लांट विच इज अटैच इज कॉल्ड स्टॉक, और दूसरे प्लांट से जोड़ दिया जाएगा उसे हम स्टॉक कहते हैं। टिश्यू ऑफ बोथ दीज प्लांट्स विल बी जॉइंट, यानी इन दोनों पौधों को मिला दिया जाए इसके दोनों टिश्यूज़ को, तो टिश्यू विल बी सून जॉइन टुगेदर एंड ग्रो इन द वैरायटी ऑफ प्लांट, और एक अदर प्लांट जो है वो ग्रो कर देगा। लास्ट इसका है बडिंग। बडिंग का तो आपको बताया था कि बडिंग को हम लोग टेक्निक ये है कि उधर से उसके काट के दूसरी जगह से ग्रो करा दिया जाए। ग्राफ्टिंग एंड बडी टेक्निक आर सक्सेसफुली यूज, यानी उन्होंने कहा है जो ग्राफ्टिंग है एंड बडिंग है टेक्निक ज़्यादातर यूज़ की जाती है और ये काफ़ी सक्सेसफुली प्लांट्स को ग्रो करा दिया, जिसमें आ जाता है मैंगोज भी आ जाते हैं, वराइटीज़ मैंगोज की आती हैं, बॉडी एंड नर्सरी प्लांट्स, woody and nursery plants. The process need a great deal of skill. Grafting and budding techniques give hardness, drought tolerance और disease resistance, कि इसी टेक्निक के हार्डनेस यानी खुश्क हो जाते हैं और टॉलरेंस बर्दाश्त करना पड़ता है बीमारियों को जो भी रेजिस्टेंस जो भी पेश आती हैं। ये जो हमने आर्टिफिशियल पढ़ा था कटिंग में, तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया। कटिंग में ये होता है कि इससे थोड़ा काट के उसके बर्ड्स आते हैं, उन्हें काट के ज़मीन में सॉइल में फिक्स कर दिया जाता है। उसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो फिर अदर प्लांट ग्रो करने जाता है। लेयरिंग में ये होता है जो उसके पौधे झुके होते हैं अंदर फिक्स हो जाते हैं, उधर से एक पौधा बुना जैसे लेयरिंग कहते हैं। और ग्राफ्टिंग भी ऐसे ही एक पौधे काट के दूसरे पौधे को बोथ में ला के एक अदर प्लांट ग्रो कर देता है, जिसे साइकोन कहते हैं। उसके हिस्से को इन स्टॉक को जो अटैच किया उसे स्टॉक कहते हैं। और बडिंग में भी आपको बताया ये बडिंग है वो ग्राफ्टिंग लाइकवाइज टेक्निक ऐसी ही है जो बडिंग और ग्राफ्टिंग मिलते रहते हैं मैंगोज वगैरह। और ये जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन सबसे इजी और सक्सेसफुल है, ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ज़्यादा इजी है। जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, उसमें पहले ग्रो करते हैं वो, उसमें बहुत टाइम होता है, तो टाइम लेते हैं प्लांट्स ग्रो करने में। लेकिन जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसमें जल्दी प्लांट्स ग्रो कर लेते हैं। ये आज का हमारा लेक्चर था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और कल हम पढ़ेंगे एडवांटेज आर्टिफिशियल प्रोपगेशन यानी इसके क्या फ़ायदे। ये भी हमारा चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट हम फिर थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
ये मैंने आपको काफ़ी यानी छोटा सा ही चैप्टर था, इसमें डिटेल में काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट दे दिया। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। और आई नीड योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़।